हाँ, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज आपको ज़रा 5 साल, लगभग 5 साल पहले ले चलता हूँ, जब बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे और उनकी मृत्यु हत्या है या आत्महत्या है, इस पर बड़ा विवाद हुआ था। बहुत कंट्रोवर्सी थी, महीनों उस पर चर्चा चली। एक चैनल ने तो लगभग हर दिन जो है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय तक इस पर कार्यक्रम किया था। और उसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। सुशांत सिंह के परिवार वालों का उनके पिता का जो एफआईआर लॉन्च किया था, उसमें आरोप था कि इसकी जांच की जाए। और ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने कहीं कुछ किया था, कोई ड्रग दिया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें थी। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार भी हुई थी और लगभग 1 महीना के करीब या शायद 27 दिन वो जेल में रही। फिर उनकी उनकी जमानत हुई। तो ये बड़ा मुद्दा हुआ। अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है, रिया चक्रवर्ती को भी दोष मुक्त कर दिया है। और कुल मिलाकर के अब ये भी हो सकता है कि जो है सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो है, फिर से ये करे कि फिर से इसकी जांच की जाए। लेकिन जांच कौन सी एजेंसी करेगी? अब मुंबई पुलिस जांच कर चुकी है, सीबीआई भी जांच कर चुकी है, क्लोजर रिपोर्ट जांच कर चुकी है। तो अब क्या होगा? अब इतने वर्षों के बाद आज जब इस सारे वाक़ये को देखते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि एक बेकार का बवंडर मचाया गया था। और मुख्य रूप से उसके कारण ये थी कि बिहार में एक राजनीतिक मुद्दा बने। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, बड़े एक वहाँ के एक परिवार से वो बिलोंग करते थे, बड़े लोकप्रिय अभिनेता थे, मुझे भी बहुत पसंद थे। मैं सुशांत सिंह राजपूत को बहुत एक्टर के रूप में बहुत पसंद करता था। बहुत इनोसेंट आदमी, उनके चेहरे पर एक इनोसेंस था। और ख़ास करके उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की जो भूमिका निभाई थी, धोनी की जो बायोपिक बनी थी महेंद्र सिंह धोनी की, वो बहुत ही अच्छी थी। और सुशांत सिंह राजपूत बतौर एक्टर भी बहुत अच्छे थे। और अगर वो जीवित होते तो आज एक सुपरस्टार की श्रेणी में होते। सुपरस्टार तो नहीं हो पाया थे अपने ज़माने में, लेकिन बड़े स्टार बन गए थे। और जिसको कहते हैं, उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चली थी, चलती रहती हैं। लेकिन उनकी जो असामयिक मृत्यु हुई, और अब लगता है कि वो सिर्फ आत्महत्या ही थी। और सुशांत सिंह की मृत्यु के पहले उनकी एक जो मैनेजर थी दिशा, उसकी भी वो भी छत से कूद गई थी। और बाद में ये चर्चा चली कि उसकी भी हत्या की गई थी। बड़ा मतलब बहुत बड़ा बावेला मचा था। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया था। नारायण राणे भी उसमें कूद गए थे, उसमें वो भी कर रहे थे। बिहार में भी राजनीतिज्ञों का एक बड़ा बल था जो सुशांत सिंह को बता रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के वो बुलाने की कोशिश हुई थी कि बिहार की राजनीति में उसका मौत का कुछ फ़ायदा मिले। अब किसको मिला नहीं मिला वो अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर के एक कलाकार की जो मौत हुई तो उसका तमाशा बन गया। रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगे, अब तो सीबीआई ने कहा कि बेबुनियाद है। और एक अच्छी अभिनेत्री का लगभग 5 साल चला जाना, कोई काम न मिलना, ये भी है। और उसमें एक बड़ा बॉलीवुड को बायकॉट करो, बॉलीवुड को बाहर करो। तो बॉलीवुड के खिलाफ भी अभियान चला था कि यहाँ नशेड़ी हैं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लग गया था। और बहुत तरह की बातें थी कि बॉलीवुड में बहुत नशेड़ी आ गए हैं। तो एक पैमाने पर समझ लीजिए कि बॉलीवुड के खिलाफ अभियान भी चला था कि यहाँ नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। बहरहाल ये सब चीज़ें आज जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये सब जिसको कहते हैं सुनियोजित तरीके से बॉलीवुड के खिलाफ अभियान चला था। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश की गई थी। अब तो ये साफ हो चुका है। और इसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा वो रिया चक्रवर्ती को भुगतना पड़ा, जो एक अच्छी अभिनेत्री थी, सुपरस्टार नहीं थी, वो भी नहीं है, लेकिन उनका कैरियर को भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ होगा। तो ये और उस समय के हंगामे, उस समय के विवाद, उस समय की कंट्रोवर्सी अगर आप याद करेंगे तो ऐसा लगता है कि इस देश में रिया चक्रवर्ती से बड़ी कोई खलनायिका नहीं है। मुझे लगता है वो सारे प्रसंग पर एक फिल्म भी बन सकती है। और एक वो फिल्म जो बनेगी कि आखिरकार इतने सारे हंगामे के बावजूद जो है, मतलब एक सुशांत सिंह राजपूत की भी बायोपिक बननी चाहिए, जैसे धोनी की बनी। धोनी ने किरदार निभाया, उस धोनी का किरदार निभाया था सुशांत सिंह ने। तो अब सुशांत सिंह की बायोपिक पर एक फिल्म बन सकती है, या बायोपिक न सही, उनका जो पूरा एक वाक़या रहा
उसको लेकर के बन सकती है कि आखिर क्यों एक कलाकार को मृत्यु के बाद एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। और ये भी सवाल उठता है कि आखिर सुशांत सिंह ने अगर आत्महत्या की तो क्यों की थी? क्या वो, जैसा कुछ लोगों का कहना था कि सच में बहुत ज़्यादा सिनिकल हो गए थे, या आपको ड्रग के प्रभाव में थे? ड्रग के प्रभाव में कौन था या कौन थी? ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे अगले 5-7 वर्षों में कहीं ना कहीं कोई फिल्म बनेगी और ये पूरा मामला, मुझे लगता है इस पर किताबें भी लिखी जाएंगी। और ये क्योंकि एक क्राइम का तो मामला है ही, साथ साथ एक पॉलिटिकल जो कंपेनिंग है उसका भी मामला है। तो बहरहाल दोस्तों, आज कल चूँकि ये रिपोर्ट आई है तो मुझे लगा कि आज इसके बारे में बात करनी चाहिए। और इसलिए बात करनी चाहिए कि आखिर कई बार हम किसी मामले पर बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और ठंडे ढंग से नहीं सोचते हैं। एक माहौल बनाया जाता है और ये माहौल आम लोग नहीं बनाते, पॉलिटिशियंस बनाते हैं, या पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका होता है, जिनके राजनीति में निहित स्वार्थ होते हैं, वे ये माहौल बनाते हैं। तो इससे सजग रहने की ज़रूरत है आम लोगों को। मीडिया को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जिस तरीके से अभियान चलाया गया उसको लेकर के, मैं कहा कि 1 महीने से ज़्यादा समय तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये अभियान चलाया था, जैसे वो जो है सो बहुत बड़ी अपराधी हो। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इसमें मुझे लगता है कि ये सब इसका एक बहुत ही कुरूप और विद्रूपित चेहरा था, जिसकी ओर से हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वैसे आप क्या सोचते हैं? आपका सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में आपके क्या ख्याल है? आपके कुछ कयासबाजी होंगे। अब तो सारे विवाद थम चुके हैं, दब चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, या वो स्वतः उन्होंने आत्महत्या की थी? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।